राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की पूजा विधि देखेंगे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप राधा रानी की सेवा करते हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आप उनको नए वस्त्र धारण कराएं और आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। फिर आप उनकी पूजा आराधना करें। लेकिन अगर आप राधा रानी की सेवा नहीं करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी राधा रानी के रूप में करके पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके पूजा करती हूँ। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लूँगी। तो मैं यहाँ पे दूध से स्नान करा रही हूँ। आप दूध से स्नान करा लें या फिर आप पंचामृत से स्नान करा लें। अब हम दूध से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो हम अच्छे से स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद हम साफ तौलिए से पोंछ लेंगे और ये जो जल है ये प्रसाद बन गया है। तो आप इसे परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। अब हम अच्छे से पोंछ लेंगे, इत्र सेवा देंगे। इसके बाद हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय है, तो आप इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और फिर आप उनका श्रृंगार करें। अगर नीला रंग नहीं हो तो आपके पास जो भी वस्त्र हो आप वो वस्त्र धारण करा दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में किया है। और देखिए, मैंने बहुत ही सरल विधि से गोपाल जी के श्रृंगार की सामग्री से ही राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार किया है। और आज हमारे गोपाल जी राधा रानी के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद अब हम उनको विराजमान कर देंगे और राधा नाम की बांसुरी हम उनको दे देंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से हम अक्षत रख देंगे और हम उस पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कलश तैयार कर लिया है और मैंने कलश की स्थापना करके आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि हर पूजा में कलश की स्थापना हम करते रहते हैं। तो आप दीप कलश की स्थापना कर लें। राधा अष्टमी की पूजा में दीप कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो आप कलश की स्थापना जरूर से करें। इसके बाद आप उनकी पूजा करें। और देखिए, राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में की जाती है, तो आप दोपहर में 12 बजे राधा अष्टमी की पूजा करें। अब देखिए, मैं यहाँ पे हाथ में फूल लेके गणेश जी का ध्यान कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी को विराजमान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं अपने मंदिर के पास ही पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने गणेश जी का ध्यान कर लिया है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें राधा अष्टमी का व्रत पूजन भी जरूर से करना चाहिए। तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण हम पे प्रसन्न होते हैं। अब हम राधा रानी को रोली से तिलक करेंगे और हम फूल अर्पित कर देंगे। आप फूलों से सजा भी सकते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और प्रेम पाने के लिए आपको राधा अष्टमी का व्रत और पूजन जरूर से करना चाहिए। अब हम यहाँ पे तुलसी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, राधा रानी को दही अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, तो आप इस दिन दही अरबी की सब्जी का भोग जरूर से लगाएं। साथ में आप जो भी पकवान बनाना चाहें उसका भोग आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फलों का भोग लगा दूंगी, मिठाई का भोग लगा दूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी भोग लगाना चाहें आप वो भोग लगा सकते हैं, पर आप दही अरबी की सब्जी का भोग जरूर से लगाएं और सभी भोग में आप तुलसी जरूर डालें। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे जल अर्पित कर देंगे। जो भी मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करता है वो इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत और पूजन जरूर से करें। अब देखिए, हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम हाथ में फूल लेके राधा अष्टमी व्रत की कथा सुन लेंगे। तो आप कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद हमने जो फूल लिया है वो हम राधा रानी के पास अर्पित कर देंगे और थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से अपने लड्डू गोपाल जी का पूजन राधा रानी के रूप में करेंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती के बाद हम आचमनी करेंगे और हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए राधा रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके पूजा कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।